ओके गाइस, मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ सेक्टर एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इन अ कंट्री इकोनॉमी आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स एंड बाय देयर डोमेन्स गेट देयर नेम्स आल्सो। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगी कि आपको सेक्टर सिखाऊंगी और उसके टाइप सिखाऊंगी। जो इकोनॉमिक्स मैंने पहले भी बोला है कि इकोनॉमिक्स जो होती है ना यार, इकोनॉमिक्स वही रहती है, लेकिन इकोनॉमी जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो इकोनॉमिक तीन ब्रॉड ब्रांचेस में डिवाइड कर दी गई है। तीन ब्रॉड ब्रांचेस, उसके तीन सेक्टर बनाए गए। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर को आप थर्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं या कोई तो उसको मतलब जिसका, बट मैं कहूंगी कि टेरिटरी सेक्टर ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम पहला पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर। यार मैं अपना मराठी में पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो नोट्स बनाई है मैंने मराठी में है। ठीक है, प्रायमरी या क्षेत्रात नैसर्गिक साधन सामग्रीचा संबंधित कृषी व संलग्न व्यवसायांचा समावेश होतो। तो जो पहला सेक्टर आ जाता है, तो पहले सेक्टर में क्या आता है कि जो सारी नेचुरल जो चीजें होती है वो सारी उसमें इंक्लूड हो जाती है। जो नेचुरल चीजें जैसे कि हमारी धरती वगैरह, उस पर आने वाले सारे पेड़ पौधे, मतलब समझ लो यार, नेचुरल जो भी होता है, जो कुदरती है, उसको नेचुरल बोला जाता है ना। ठीक है, तो वो सारी जो चीजें आती है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है और उसमें हमने जोड़ दिया फिर कृषि और उससे जुड़े हुए सारे जो उद्योग होते हैं उनको भी हमने उसी में जोड़ दिया। ठीक है, तो सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आता है या क्षेत्रात प्राथमिक क्षेत्रातून प्राप्त वस्तूंवर प्रक्रिया करून दुसऱ्या प्रकारच्या वस्तू तयार केल्या जातात, त्यामुळे या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर असंही म्हणतात। अभी देखो यार, ये सेकेंडरी सेक्टर है ना, इसका क्या मतलब, इसका क्या झोल है पता है आपको कि जो हम प्राइमरी सेक्टर में से जो करते हैं, अभी हमने प्राइमरी सेक्टर में फॉर एग्जांपल हमने लिया था कृषि। ठीक है, कृषि में हम सॉरी यार, कुछ इशू की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा था, तो हम सेकेंडरी सेक्टर पढ़ रहे थे। तो सेकेंडरी सेक्टर को मैं इस तरह से समझाऊंगी। देखो, हमने पहले में लिया था, जो प्राइमरी सेक्टर हम पढ़ रहे थे उसमें लिया था हमने कृषि। ठीक है, तो कृषि में जब हम तो प्राइमरी सेक्टर में जब हमने कृषि लिया, तो कृषि में क्या होता है ना यार, अगर फॉर एग्जांपल ले लिया जाए कि कपास की खेती यार, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, तो कपास की खेती जब हम करते हैं तो कपास की खेती से कपास निकालने के बाद हम उसको बेच देते हैं। तो उसको बेचने के बाद जो होता है वो फैक्ट्रीज में जाता है। ठीक है, जब वो फैक्ट्रीज में चला जाता है तो उस पर क्या होती है, प्रोसेस होती है, और उस पर प्रोसेस होने के बाद या तो उससे कोई कपड़ा तैयार होता है या तो जो भी चीज होती है, कुछ भी प्रोडक्ट जो भी उससे बन रहा है कॉटन से, तो वो क्या आ जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आ जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर से ये आता है इंडस्ट्री में, क्योंकि जो सारे जो हमारा कारखाना वगैरह वो किस में आ जाते हैं, वो इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। जो भी उस पर जो प्राइमरी सेक्टर से निकलने वाला जो माल है या जो कुछ भी है, तो भाई उस पे जो अगर प्रोग्रेस हो, उस पे जो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को ही सेकेंडरी सेक्टर्स में गिना जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा जो था सेकेंडरी सेक्टर, ये खत्म होता है। तो तीसरा है टेरिटरी सेक्टर। अब टेरिटरी सेक्टर का क्या है ना भाई, इसका ये झोल है कि टेरिटरी सेक्टर्स में सारी प्राथमिक और द्वितीयक जो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर जो ये तीसरा सेक्टर जो होता है टेरिटरी, ये तीसरा सेक्टर बन जाता है। ठीक है, मैं इसको एक बार मराठी में पढ़कर बताऊंगी। या क्षेत्रामध्ये प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्राचा पूरक असणाऱ्या विविध सेवांचा समावेश होतो, त्यामुळे या सर्व्हिस किंवा सेवा क्षेत्र असे म्हटले जातात। याच्यात एज्युकेशन, हेल्थ केअर, बँकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा येतं। तो देखो यार, ये जो टेरिटरी सेक्टर है इसमें आ जाता है, अगर हम सारी बातों को इंक्लूड कर लिए तो इसमें जो होता है ना यार, जो पढ़ लिख के आगे चला जाता है ना, वो जिस भी कार्य में काम करता है वो उसको हम बोल सकते हैं सर्विस। यानी कि एजुकेशन आ जाता है उसमें, हेल्थ केयर आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है। तो ये सारी पढ़े लिखे लोगों की चीज़ें यार जो होती है वो टेरिटरी में आ जाती है। जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें तो अनाड़ी भी काम कर सकता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में मोस्टली वही काम करते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो टेरिटरी सेक्टर में ये पहला और दूसरे को अगर जोड़ लिया जाए तो इनसे निकलने वाला जो तीसरा है, यानी कि अगर पहले में अगर कापूस बनाया, फिर उसने सेकंड में गया, सेकंड सेक्टर में फिर उस पर हमने कपड़ा वगैरह बनाया, या उसका हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट जब बेचेंगे हम तीसरी तरफ, तो वो आ जाएगा सर्विस में आ जाएगा। उसकी डील कर रहा है कोई या हम बैंक में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो आ जाता है तीसरे में। तो ठीक है, उसको हम टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं। और देखो भाई, इसमें और दो सेक्टर जो है वो ऐड होने वाले हैं। ठीक है, हमने तीन पढ़ लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। इसमें दो और ऐड होते हैं, उसको बोला जाता है पहला, उसमें एक चौथा वो आता है क्वाटरनरी सेक्टर और दूसरा आता है कॉर्नरी सेक्टर। और हम दोनों के बारे में हम नॉलेज लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।